गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एकता। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, कोई ज्ञान देना नहीं चाहती हूँ। आप सब लोग खुद बहुत समझदार हैं, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस से मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है उससे आपको भी हेल्प मिले। योग और एक्सरसाइज लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद भी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, तभी लाइफ स्मूथ हो पाती है, अदरवाइज़ नहीं। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि जिसके साथ होता है, जिस पर बीतती है, उसको ही पता है, ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये दो चीज़ें आप करेंगे अपने जीवन में, तो आप हर चीज़ से लड़ पाएंगी। और स्पेशली आज की जो सिचुएशन है उससे तो बहुत 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 ज़्यादा। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ, एक एक्सपीरियंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज तो मैं शुरू से ही करती हूँ, क्योंकि मैं डांस करती हूँ, तो ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है। योग नहीं करती थी मैं, तो आज से 4 साल पहले ही मेरी कज़न है हिमांशी गुप्ता, उन्होंने मुझे कहा कि एकता तुम योग करो, योग करो। मैंने कहा यार क्या हर वक्त एक ही चीज़ को बोलना बोलना, मैं बहुत कभी कभी इरिटेट हो जाया करती थी। लेकिन उसके कहने से, उसके थोड़ा सा प्रेशर देने से मैंने वो किया। उस योग को पाने के लिए मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठी, गई। आधा घंटे का उस एक सॉरी 1 घंटे का वो सेशन होता था। 5:30 बजे जाना, फिर 10 बजे वापस आना, वो सब मैंने किया। लेकिन क्या होता है ना, लोग करते हैं, उसके बाद वो रेगुलर नहीं रहते हैं, तो रेगुलर ना रहने की वजह से वो आपके जीवन में आ नहीं पाता है। लेकिन मेरे अंदर एक बात है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो बहुत डेडिकेशन से करती हूँ, तो डेडिकेशन बहुत मस्ट है लाइफ में। तो फिर मैंने उसको आने के बाद रेगुलर बेस पर किया, और पिछले 4 सालों से कोई एक दिन मैं मिस नहीं करती योग किए बिना। आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी। तो गुरु आप किसी को भी मानिए, किसी को भी मानिए, चाहे मत मानिए, ये आपका अपना एक मानना है। लेकिन योग ये आप ज़रूर करिए, यह आपके जीवन को बदल देगा। उसके बाद से मेरा जीवन ही बदल गया, मेरी सोच बहुत पॉजिटिव हो गई। और पहले एक भूख हुआ करती थी मेरे अंदर, एक हंग्रीनेस हुआ करती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मीन्स कि मैं मेरे डांस के प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे टीवी पर आना है। या एक बहुत ही सिली सा सपना मैं देखा करती थी कि जब मैं दरवाज़ा खोलूँ, डोर खोलूँ, तो बाहर प्रेस रिपोर्टर खड़े हों। ऐसा एक मेरा सपना हुआ करता था। लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। लेकिन फिर भी महादेव की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, और सबसे ज़्यादा आप सबका प्यार मिला है। तो अब ऐसा मेरा कोई सपना नहीं है, क्योंकि मेरा मन बहुत शांत हो गया है। अब मुझे कोई इस चीज़ का नहीं है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। जितना है उसमें बहुत संतुष्टि है। कोई ड्रीम है, लेकिन उसको पाने की बहुत जल्दी नहीं है। हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दिया, मेरी सोच को बहुत पॉजिटिव कर दिया। मैं बहुत काम हो गई, मेरी बॉडी में जो पेन रहता था डांस की वजह से, वो सब ख़त्म हो गया। सारी ज़िंदगी बदल गई, सभी लोग अच्छे लगने लगे, किसी से भी कोई नफ़रत नहीं रही। कोई अगर कुछ बुरा भी करता था तो उसका कुछ बुरा ही नहीं लगता, अभी भी नहीं लगता। सब कुछ चेंज हो गया। दूसरी चीज़, रोज़ महादेव की पूजा करना। आप किसी भी भगवान को मानिए, किसी को भी, लेकिन आप रोज़ पूजा कीजिए, रोज़। कोई ज़रूरत नहीं है 7 बजे उठने की, 8 बजे उठने की, क्योंकि जितना हम देर से उठते हैं उतना ही हम सब कुछ खो देते हैं। एक दिन रखिए आप उठने के लिए। ये मैं फिर बता रही हूँ कि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मॉर्निंग में जल्दी उठकर आप अपना टाइम टेबल अगर फॉलो करेंगे, तो फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप पर कभी भी हावी नहीं होगी, चाहे कोरोना भी क्यों ना हो। और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि अगर आप योग और एक्सरसाइज करेंगे, तो यह आपकी इम्यूनिटी ज़रूर डेवलप करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप इसको ज़रूर करें, और अपनी लाइफ में देखें कितने चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, जैसे मैंने देखे हैं। मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ हिमांशी की, जो वो मुझे इस चीज़ में लेकर आए। और इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आज आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि आप भी ज़रूर करें।
दूसरी बात, एक बहुत अहम बात, अभी बहुत टाइम से मैं फ़ेसबुक पर कुछ भी अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने परेशान हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोगों को लगेगा यार बताओ इनको अपने से ही मतलब है। लेकिन मैं उनका दुख तो नहीं पूरा कर सकती जिनके लोग गए हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि जीवन में दुख सभी के जीवन में आते हैं और आएंगे और आते रहेंगे, लेकिन बस उससे लड़ना है और लड़कर ही खड़ा होना है। मेरे परिवार में भी बहुत लोग बीमार हुए हैं, मेरे परिवार में भी बहुत लोगों को कोरोना हुआ है, मैं भी बहुत परेशान हुई हूँ, डिस्टर्ब हुई हूँ, लेकिन योग की वजह से थोड़ा सा टाइम वो मेरे माइंड पर रहता है। लेकिन जब मैं योग और ध्यान करती हूँ तो वो सब मेरे माइंड से चला जाता है। फिर मैं सोच लेती हूँ कि जैसे महादेव की इच्छा, ऐसे सोच के मैं, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने अब बहुत सारे, एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि उसमें ये लिखा था, शिवानी है उन्होंने वो पोस्ट डाली थी कि ठीक है आप नेगेटिव पोस्ट भी डालिए, नेगेटिव भी बोलिए, सब कुछ बोलिए, लेकिन पॉजिटिव भी डालिए कि कितने लोग कोरोना में ठीक हो रहे हैं, या कुछ कुछ अच्छा उनको खुश करने के लिए, क्योंकि जितने लोग बेड पर हैं जो रेस्ट कर रहे हैं उनको तो कुछ अच्छा देखने के लिए चाहिए ना। तो आप उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस डालिए, कॉमेडी की, डांस की, जो भी आपके अंदर हुनर है। नेगेटिव मत डालिए, क्योंकि नेगेटिव से क्या होता है ना कि उनकी हिम्मत टूट रही है, इवन हमारी भी हिम्मत टूट रही है। आपके दुख में हमारी पूरी सिंपैथी, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी कुछ कर सकते हैं आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन पॉजिटिव रहिए, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप इस फेज़ को निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं निकाल पाएंगे। माइंड पर कुछ भी हावी मत होने दीजिए कि कोरोना चल रहा है, डर 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 में नहीं रहना है, बस अपनी प्रिकॉशंस रखनी है। मैं महादेव के रोज़ एक एपिसोड देखती हूँ और महादेव उसमें कहते हैं कि वो उन्हीं की रक्षा करते हैं जो सब अपनी रक्षा खुद करते हैं। तो अपनी खुद की रक्षा करनी है ना, अपनी खुद की प्रिकॉशंस लेनी है, फिर जैसा हो प्रभु इच्छा, क्या कर सकते हैं। महादेव के सामने कभी किसी की नहीं चली। तो इसलिए आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको नहीं पता कहाँ जॉइन करना है तो किसी भी योग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, किसी भी योग को जॉइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, नहीं करना चाहते तो घर से कीजिए, लेकिन कीजिए। मॉर्निंग का समय बेकार मत जाने दीजिए, मॉर्निंग में जल्दी उठकर इसको ज़रूर कीजिए, फिर ये आपकी लाइफ बदल देगा। आप पॉजिटिव हो जाएंगे और हर चीज़ अच्छी लगेगी, किसी की कोई बात भी बुरी नहीं लगेगी। ये सच में मेरा एक्सपीरियंस है। यही सोचकर कल मैंने अपना एक पोस्ट डाला। हालांकि एक दो लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, मैंने उनसे कोई डिबेट नहीं किया, कुछ नहीं कहा मैंने उनको, लेकिन शर्म कैसी? अगर आप दूसरों को खुश कर रहे हैं तो इसमें फिर शर्म कैसी है? आपकी डांस से, आपकी कॉमेडी से, आपकी किसी भी क्वालिटी से अगर दूसरे के चेहरे पर हंसी आ रही है तो इसमें शर्म कैसी है? कहाँ की शर्म है? अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बहुत बहुत नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव मत सोचिए, सब कुछ बहुत हरा भरा कर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए। एक चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी है कि जब भी कभी हम बीमार होते हैं, या स्पेशली मेरी मम्मी तो कैंसर पेशेंट हैं, लास्ट ईयर उनको कैंसर हुआ, उसके बाद भी मेरे पापा परेशान नहीं हुए। ब्रेस्ट कैंसर हुआ और वो अंदर से परेशान थे, पर उन्होंने कभी किसी को शो नहीं किया, हॉस्पिटल तक को भी उन्होंने हरा भरा कर दिया। ये मैंने अपने जीवन में देखा है और अपनाया भी है। इसलिए आप भी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और सबको सबको अप्रिशिएट कीजिए जो लोग आपको खुश रख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, नहीं तो सब मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा जीवन में। नेगेटिविटी से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव रहिए, सबकी तारीफ़ कीजिए। जब आप सबकी तारीफ़ करेंगे ना तो आपको खुद को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तारीफ़ कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सिर्फ पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी आएगी योग करने से, एक्सरसाइज करने से। तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग, आप भी ज्वाइन कीजिए और चाहे जो आप ज्वाइन कीजिए। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो
तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन बस अपने एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है, आप इसको ज़रूर कीजिए। थैंक यू।